हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आ जाओ सारे तो शिफ्ट थर्ड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो क्वेश्चंस हमसे फ्रेम हुए हैं वो कुछ इस तरह से है। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाने वाला त्योहार है। ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस में आ चुका है एक बार। इसके अलावा आपका सीपीयू एग्जाम में आया है, एसएससी सीपीयू में आया हुआ है 2019 में। क्लियर? और दिल्ली पुलिस में तो खैर 2020 में आया था, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं। तो झारखंड में मनाया जाने वाला हमारा एक त्योहार है। एक क्वेश्चन आपका या तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से आया है या तो आपका आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से आया है। मैंने दोनों ही मेंशन कर दिया है, बीच में लगा दिया भैया जी। और एक बार कंफर्म करना, देखिए कंफर्म तो वही कर सकता है जिस बच्चे का एग्जाम रहा हो, है ना। तो अगर कोई ऐसा बच्चा देख रहा है तो उसको एक बार कंफर्म करना। देखो, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2016 में शुरू करी गई थी। ठीक है, कब शुरू हुई थी? नीतीश कुमार जी ने इसकी शुरुआत की थी बिहार में। और एक क्वेश्चन हमें ये समझ में आया कि 2024 से रिलेटेड न्यूज़ पूछी गई थी, तो इसके लिए आवेदन शुरू हुए थे कब? 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक, 2024 तक इसके लिए आवेदन शुरू करवाए गए थे, इसलिए ये आपकी न्यूज़ में थी। ठीक है, और थी क्या ये योजना? यहाँ पर सरकार युवाओं को रोजगार और उद्यम लगाने के लिए 10 लाख रुपए दे रही थी। कितना? 10 लाख रुपए। किसको? युवाओं को। क्लियर? अच्छे से समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखो। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कब शुरू हुई, और 2024 के बारे में अगर पूछा गया है क्यों ये समय करंट अफेयर में थी, तो ये 1 से 31 जुलाई इसका क्या चल रहा था? आवेदन चल रहा था। इसमें युवाओं को 10 लाख का लोन दे रही थी। ठीक है, चलो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना अगर आई है तो मैंने दोनों ही मेंशन की, दोनों में से कोई तो एक आई है, वन ऑफ देम। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना अगर पूछा गया आपसे तो इसकी शुरुआत जो है अक्टूबर 2020 में हुई बाय ईपीएफओ की हेल्प से। और इसका जो एम था वो था ऐसे व्यक्तियों को रोजगार प्रोवाइड कराना जो प्रारंभिक बोलते हैं नहीं, स्टार्टिंग में जो कोविड अपना चला था, इस तरह से महामारी के दौरान उन्होंने अपनी जॉब्स को खो दिया था, ऐसे लोगों के लिए हमारी ये स्कीम चलाई गई थी। क्लियर? चलो नेक्स्ट। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? हमने पहले ही आपको बताया था जब सेंसस करवाया था। सबसे ज्यादा साक्षरता की बात आएगी, बैंकिंग एरिया की बात आएगी, पढ़ा लिखा जो भी है हमारा, केरल जो है वो फर्स्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट। भारत के संविधान में, वैसे ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, मुझे याद नहीं है कि एसएससी के किस एग्जाम में आया है। शायद अभी जीटी एग्जाम में ही एक बार रिपीट हो चुका है ये 2025 में, मे बी, याद नहीं है। भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को, देखो यहाँ पर संशोधन पूछा है कि किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। जब शिक्षा के अधिकार को संशोधन के द्वारा पूछा जाएगा तो आपका कौन सा आएगा? 86वां संवैधानिक संशोधन। क्लियर? अनुच्छेद आएगा, वो दूसरा आएगा। अमृत भारत योजना कब शुरू हुई थी? अगर उसने अमृत भारत योजना पूछा था ना बच्चे लोग, तो आपका 25 जून 2015 को शुरू हुई थी। और अगर अमृत 2.0 योजना की बात होगी तो आपका 1 अक्टूबर 2021 में। क्लियर? अमृत योजना से एक क्वेश्चन आपका क्या फुल फॉर्म से रिलेटेड आ जाता है। यहाँ पर 500 सिटीज को 60% शहरी आबादी बनाने के लिए सेलेक्ट किया गया था। अमृत का फुल फॉर्म एक बार ध्यान से, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? इसका फुल फॉर्म बैंकिंग एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया था। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे हम लोग। आईपीएल 2023 में पर्पल कैप किसे मिला था? तो मोहम्मद शमी जी को आईपीएल 2023 में पर्पल कैप मिला था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कथक नृत्य में जुड़े कलाकार पूछे गए थे। आपको ऑप्शन में दोनों में से कोई एक दिया गया था, शायद वन ऑफ देम, हमें यहाँ पर कंफर्म नहीं है अभी। एक बार कंफर्म करना, चीफ बच्चों का एग्जाम था, दोनों में से कोई तो एक था।
पांडुचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो कुनियल कैलाश नाथन। मैं आपको के कैलाश नाथन ऑप्शन में मिला था, कुनियल पूरा नहीं लिखा था, के कैलाश नाथन था। जावरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ? बुंदेलखंड क्षेत्र में। क्लियर। एक चीज और है, जो कैलाश नाथन पांडुचेरी के कौन से नंबर के उपराज्यपाल बने हैं? तो ये 25वें नंबर के बने हैं, ठीक है, 25th। जावरा उत्सव, ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में आया हुआ है, 2020 में पूछा गया था। तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में मनाया जाता है। नील आर्मस्ट्रांग के साथ पहली बार चंद्रमा पर जाने वाले, ये क्वेश्चन सेम एज इट इज फॉर्म हुआ है। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन मिला है तो गलत है। दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन थे? देखो, नील आर्मस्ट्रांग के साथ में 2 और पर्सन गए हुए थे। पहले थे हमारे बज एल्ड्रिन और एक और थे माइकल कॉलिंस। माइकल कॉलिंस। नील और आर्मस्ट्रांग जो है वो चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने थे। उसके बाद जो है हमारा बज एल्ड्रिन दूसरे व्यक्ति बने थे जिन्होंने चंद्रमा पर उतरे, पैर रखा, ठीक है। माइकल कॉलिंस थे, वो चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाते ही मुख्यान में बैठे रहते, ठीक है, वो नीचे नहीं गए थे, इसलिए उनका नाम आपको नहीं मिलेगा। तो आपको इन दो का नाम मिलेगा, ठीक है। और कहाँ? अपोलो मिशन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट। इस रिलेटेड तो इतना ही है। 1 मिनट यहाँ पर आप डाल लो, आपको याद रहेगा अपोलो अभियान, तो आपको याद रहेगा अपोलो मिशन, ठीक है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हमें यहाँ से मिले हैं, या तो ये दोनों में मैंने लगा दिया है, कोई भी मिला हो दोनों ही प्रिपेयर कर लेना। अगर कंफर्म हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के। शॉर्ट सर्विस टर्म किस खेल से संबंधित है? अगर आपको शॉर्ट सर्विस आया है तो ये है बैडमिंटन से रिलेटेड, और अगर केवल सर्विस वर्ड आया है किस खेल से संबंधित है तो ये हमारा किससे रिलेटेड हो जाएगा? वॉलीबॉल से। यहाँ तक क्लियर। ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं? लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर आपसे पूछी गई थी, जो कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट है केरल का, तो 93.91, या अप्रोक्सीमेटली, आपको अगर ये नहीं मिला होगा तो आपको ऑप्शन में अप्रोक्सीमेटली 94% मिल जाएगा, ठीक है। तो 94% हमारा हो जाएगा केरल की हाईएस्ट लिटरेसी रेट। कंफर्म। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया था? काफी क्वेश्चन बनता है, एमटीएस 2023 में इससे क्वेश्चन बना था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हमारा इन 1932 में हुआ था, नवंबर से दिसंबर के बीच। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि महात्मा गांधी ने सबसे, अभी तक ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? पार्टिसिपेट किया था या भाग लिया था? तो उन्होंने लिया था सेकेंड में। क्लियर। चलो, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने पार्ट लिया था? फर्स्ट प्लस सेकेंड, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रही हूँ, प्लस थर्ड। अगर तीनों की बात होगी तो आपके BR अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, प्लस एक और थे तेज बहादुर, ठीक है। चलो, इन दोनों तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करा था। अब यहाँ से आपका रिलेट करता है, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 से 1931 चला था। कैसे? नवंबर, एक मिनट पूरा ही मेंशन कर देती हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी। राउंड टेबल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ गोलमेज सम्मेलन के बारे में, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, PDF तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। जो हमारा पहला हुआ था फर्स्ट, वो हुआ था नवंबर 1930 से जनवरी 1931। सेकेंड जो हुआ था वो हुआ था हमारा सितंबर से दिसंबर 1931, और जो थर्ड हुआ था वो हमारा हुआ था नवंबर से दिसंबर
1932। ठीक है, याद रहेगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। दो क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिले हैं, हमने और लगा के दोनों मेंशन किए थे। नवपाषाण युग का आया था या पुरापाषाण युग का। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व के समय को क्या कहा जाता है, नवपाषाण काल। और मिलियन वर्ष से लेके 12,000 वर्ष के बीच की अवधि अगर पूछी गई थी तो पुरापाषाण काल। दोनों क्वेश्चन में हमें कंफर्म नहीं है, कोई तो आया था, या तो ये आया था या तो ये आया था, वन ऑफ देम आया था कोई भी। अब हमें किसी ऐसे बच्चे की जरूरत है जो एक बार कंफर्मेशन दे सके कि ऊपर वाला क्वेश्चन था या नीचे वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोनों में से कोई तो था, दोनों प्रिपेयर कर लेना। ईश्वरी प्रसाद किस घराने के हैं, तो लखनऊ घराने से रिलेट करते हैं। आपका सीजीएल में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, 2022 में आपको मिला था। लखनऊ घराने से है और क्या क्या डांस परफॉर्म करते हैं, कथक। एक क्वेश्चन हमें और यहाँ पर मिला है कि पंडित भीमसेन जोशी के बारे में पूछा गया है। तो अगर भीमसेन जोशी वाला आया है तो ये क्वेश्चन आपका सीपीओ में भी आ चुका है। ठीक है, तो पंडित भीमसेन जोशी जो है किराना घराना से संबंधित है। दोनों हो गए, दोनों में से कोई एक था। अब कंफर्मेशन थोड़ा सा हमें भी चाहिए। हालांकि प्रॉब्लम कोई नहीं है, अगर आपने दोनों ही पढ़ रखे हैं प्रॉब्लम कोई नहीं, वो आपके आगे काम ही आएंगे। लेकिन फिर भी आज की शिफ्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम भी सोच रहे हैं कोई ऐसा बच्चा हमें कंफर्म करे जो एग्जाम अभी देख के आया थर्ड शिफ्ट का। चलो देखते हैं, हो सकता है कोई कांटेक्ट करे हमें। 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो मतदान की आयु 21 से कम करके 18 कर दी गई थी। किसमें, 61वें संविधान संशोधन में जब आपका संशोधन किया गया 61वां, तब वहां पर हमारी जो पहले जो वोटिंग एज थी वो पहले 21 ईयर थी, उससे पहले वोट नहीं कर सकते थे, उसको लेस करके हमारा 18 ईयर कर दी थी। एक क्वेश्चन आपको मिला है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन, थोड़ा सा डाउट है, अभी मुझे ये पता नहीं है, ये कंफर्म नहीं है कि ये क्वेश्चन आया था या नहीं था, इसलिए मैंने क्वेश्चन मेंशन नहीं किया है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद पूछा गया, आर्टिकल पूछा गया, संशोधन नहीं पूछा गया, तो आर्टिकल 21A के तहत जोड़ा गया। और एक क्वेश्चन आपका फाइलम पोरिफेरा से रिलेटेड मिला है कुछ, और एक क्वेश्चन आपका मार्केटिंग के थ्रू भी मिला है कि आपको कोई ऑप्शन दिया था और पूछा था कि आपका मार्केटिंग से कौन सा वर्ड रिलेट करता है, इस तरह से कुछ आया है। तो वो मुझे कंफर्मेशन नहीं हुआ है, जो मुझे एकदम कंफर्म नहीं है उनको मैं पूरा कुछ भी क्वेश्चन उल्टा सीधा बना के फ्रेम नहीं करती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ओनली बता रही हूँ कि भाई ऐसा कुछ सुनने में आया है, लेकिन अभी मुझे कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को मेंशन नहीं किया है। चलिए, तो थर्ड शिफ्ट हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसका कंबाइंड वीडियो आपको मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी, हो सके तो मैं आज रात में ही अभी कर दूंगी, कुछ देर में 12 या 1 बजे की तरफ। लेट नाइट वर्क करेंगे थोड़ा सा आज, तो साथ में बने रहिएगा। और कल जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। कल के एग्ज़ाम जिसका भी है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। देखिए, थोड़ा टाइम के लिए सोशल साइट्स, रील्स, इन सबको अवॉइड करना ज़रूरी है। एग्ज़ाम पैटर्न आप देख रहे हैं कैसा आ रहा है। तो अगर मैं सितंबर 2024 से बात करूँ ना, तो मैं खुद देख रही हूँ बच्चे परेशान हो जा रहे हैं जीएस को लेके, स्पेशली परेशान हो रहे हैं कि कैसे क्या करना है, कहाँ से पढ़ लें, क्या कर लें। और एक बात और बताएं, जिस बच्चे ने पढ़ाई की उसको तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है ना, कुछ ऐसे भी होंगे, हम जानते हैं 100 में से 60 to 50 बच्चे ऐसे रहते हैं जो पढ़ाई नहीं करते, वो वेट करते हैं कब एग्ज़ाम डेट आएगी और हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो एकदम परेशान होकर जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि हम कहाँ से पढ़ लें, क्या पढ़ लें, तो अभी आप कुछ भी पढ़ोगे ना वो कुछ काम नहीं आएगा अगर आपका पेपर जल्दी, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है, आपने पढ़ नहीं रखा है, अगर आपकी तैयारी नहीं है उस टाइम सिर्फ आपकी आंखें काम करती हैं, दिमाग काम करना कर देता है बंद। आंखों को लगता है हम ये भी देख लें, ये भी देख लें, और इस चक्कर में आपका कुछ भी रेडी नहीं होता है। तो बेस्ट स्ट्रेटजी ये, आपने जो भी पढ़ रखा है आप उसको रिवाइज करो, दिमाग को शांत रखो, टेक अ डीप ब्रीथ, एंड इधर उधर मत भागो कि हम ये भी पढ़ लें, हम वो भी पढ़ लें। कुछ मत करो, शांति रखो। रीजनिंग आप कर लेंगे, हमें यकीन है 20 आउट ऑफ 20 कर सकते हैं। डूएबल क्वेश्चंस आ रहे हैं, रीजनिंग टफ नहीं आ रही है। मैथ्स में हो सकता है आपका एक या दो क्वेश्चन छूट सकता है अगर आपका मतलब कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, अदरवाइज मैथ भी अच्छी आ रही है। हिंदी में तो क्वेश्चन छोड़ दो, ऐसे तो हालात नहीं बनते। हिंदी में तो हम किसी बच्चे से नहीं उम्मीद कर सकते कि कोई क्वेश्चन छोड़ के आएगा, पर्यायवाची को छोड़ के। हो सकता है पर्यायवाची भाई काफ़ी लेंदी वो है, टॉपिक है। रही जीएस की बात, तो जीएस में आपने जो भी अभी तक पढ़ा है, कुछ तो पढ़ा है, वो पूरा अच्छे से रिवाइज करो। पीवाईक्यू पीडीएफ दे रखी है। देखो अब ये हुआ था, सेकेंड शिफ्ट में आपको पीडीएफ से क्वेश्चन मिले, थर्ड शिफ्ट में नहीं मिले, फर्स्ट शिफ्ट में नहीं मिले, ऐसा होता है। एक बार ये भी रिवाइज कर लो, है ना। 3 से 4 क्वेश्चन अगर आपको मिले तो कुछ गलत नहीं मिले,
आपको आराम से होगा डुएबल है। जीएस थोड़ा सा तो देखो टफ रहता है हर जगह, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस हड़बड़ाओ नहीं। अगर आपका एग्ज़ाम कल है और आप सोच रहे हो हम क्या पढ़ लें, तो वो चीज़ कारगर साबित नहीं होगी, ठीक है। तो टेंशन मत लो, जो पढ़ा है खुद पे ट्रस्ट करो। चलो फिर मिलेंगे, आज के लिए काफ़ी लेक्चर भी हो गया। चलो, और कंबाइंड वीडियो हम आपको तीनों शिफ्ट की जल्द ही अपलोड करेंगे, थोड़ा लेट नाइट में कर देंगे, ठीक है। मॉर्निंग की जगह हम अभी रात में ही अपलोड करेंगे। चलिए, तो साथ में बने रहिएगा, कल फिर आपको मिलेंगे हम।